राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हैं और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है ना कि बस अब हार मान लेनी चाहिए, अब हमसे नहीं हो रहा। काफ़ी टाइम हो गया स्ट्रगल करते करते, सक्सेस मिल ही नहीं रही। कितना स्ट्रगल करें, कितना और करना है, इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है ना। पर हार मानने से पहले एक बात हमेशा याद रखना कि आप किन लोगों को खुशी देना चाहते हैं। उन लोगों को जो आपकी हार का ही इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर उन लोगों को जो आपकी जीत का इंतज़ार कर रहे हैं। डिसाइड आपको करना है कि आपको करना क्या है। और ये आपको अच्छे से पता है कि आपकी हार का इंतज़ार कौन कर रहा है और जीत का इंतज़ार कौन कर रहा है। पर डिसाइड जल्दी करिएगा, इसमें ज़्यादा देर मत लगाइए। देखो, एज़ यूज़ुअल मेरे दिन की शुरुआत हुई थी 4:30 बजे। वॉक वगैरह मैं करके आ गई थी और मैंने आज ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं फ़ोन लेके नहीं गई थी। पर ये थोड़ा-सा मेरे लिए सैड मोमेंट हो गया था। इस बुलबुल को दूसरी बुलबुल ने इस पे अटैक कर दिया था, तो ये बेचारी घायल हो गई थी। और फिर जब इसको उठा के लेके आई तो ये मेरे को छोड़ ही नहीं रही थी। जैसे-तैसे करके इसको पानी पिलाया और फिर मैंने इसको यहीं छोड़ दिया था। बहुत मुश्किल से छोड़ा मैंने इसको। मुझे लगा कि मेरे से और कहीं घबरा के ये इसका कोई हार्ट फेल ना हो जाए। पर थोड़ी देर बाद में आके देखा तो ये चली गई थी अपनी जगह, पता नहीं कहाँ उड़ के गई, लेकिन ये चली गई थी। क्योंकि मम्मी ने कहा कि हाँ, वो उड़ के चली गई थी। मैं साइड हो गई थी क्योंकि मुझे लगा कि कहीं ये मेरे से और ना घबरा जाए। हम सब साइड हो गए थे। मम्मी भी बाहर चली गई थी, लेकिन मम्मी ने बाहर जाते हुए इसे देखा था। तब मम्मी ने कहा नहीं, वो ठीक हो गई थी, और फिर बाहर भी चली गई थी। फिर जाके कहीं जान में जान आई कि चलो वो बच तो गई। फिर मुझे ऐसा लगा कि मम्मी से पूछा भी था कि अच्छा, ये पक्षी भी एक दूसरे से इतना मतलब ये सब करते हैं। तो मम्मी ने कहा हाँ, वही करते ही हैं। पक्षी भी इंसान की तरह सोच रखते हैं। मैंने भी, ये एरिया मेरा है, ये वाला एरिया तेरा है। सो चलो, ये तो हुई मजाक की बात, लेकिन हो सकता है, हो भी सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है। हमें अप्रैल के 1 वीक में क्या करना है, ये मैं आपको आज बता रही हूँ। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था ना, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हार मान लेनी चाहिए। सच में मुझे भी लगता है ऐसा, बहुत बार लगा है। लेकिन जब हम अपने आप को खुद से मोटिवेट करते हैं ना, तब हमें ये सब नहीं लगेगा। पता है कैसे? खुद से मोटिवेट हम खुद को कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। कई बार हमें क्या लगता है कि हम हमारे जो सवाल है ना, उनके जवाब दूसरे ही दे सकते हैं, हम खुद नहीं दे सकते, जबकि हम गलत है वहाँ पे। आपके सवालों के जवाब आप खुद भी दे सकते हो। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि हम किसी को बताएंगे तो वही कहीं हमारा मजाक न बना ले। और कुछ लोग होते भी हैं, हम उनको अपना समझ के हम कुछ बताते हैं, लेकिन वही है लोग हैं जो हमारी पीठ पीछे हमारा मजाक बना लेते हैं। लेकिन ऐसा हमें करना ही नहीं है। हमें क्या करना है? सिंपल सी बात है, जिस तरह से मैं करती हूँ उस तरह से आप भी करिए। अपने सारे के सवाल जितने भी आपके मन में सवाल आ रहे हैं अपनी लाइफ को लेके या अपने करियर को लेके या किसी भी चीज़ के लिए, उन सबको एक कागज़ में लिखो और फिर एक बार उनको पढ़ो। फिर तीसरी बार उनको ध्यान से पढ़ो। 2 बार पढ़ लो, फिर तीसरी बार उनको ध्यान से पढ़ो। जब तीसरी बार पढ़ोगे ना, तब साथ साथ में आपको उसके आंसर अपने आप मिलते जाएंगे। आप जब सवाल पढ़ोगे ना, उतने में आपके दिमाग में उसका आंसर भी आ जाएगा। ट्राई करके देखना, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं ऐसे ही करती हूँ कई बार, कि कुछ सवाल होते हैं हमारी ज़िंदगी के जो हम किसी को नहीं बता सकते, तो उसके लिए यही बेस्ट है। पर हाँ, बाद में ये याद रखना कि उस कागज़ को जला दें कहीं अगर किसी दूसरे ने पढ़ लिया तो मुसीबत हो जाएगी। सिंपल सी चीज़ है। 1 वीक तक हमें क्या करना है, अप्रैल मंथ की 1 वीक तक सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले हमें खुद को मोटिवेट करना है। हम खुद को मोटिवेट ऐसे कर सकते हैं कि कुछ ऐसे पल याद करने हैं जिस पे आपको खुद से अपने आप पे प्राउड फील हुआ हो कि वाह यार, ये वाला काम मैंने कर दिया था यार, जो कभी मैंने सोचा नहीं था, लेकिन वो काम मैंने कर दिया। तो कुछ ऐसे काम होते हैं ना जहाँ पे हमें खुद पे प्राउड फील होता है। तो बस वो पल याद करने, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। देखना 1 वीक तक अगर आप ऐसा करोगे ना, तो आपको लगेगा कि आपको किसी भी मोटिवेटर की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद अपने मोटिवेटर हो। और इससे बिगेस्ट मोटिवेशन मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है क्या। हम खुद के सवाल के जवाब खुद देने लग जाएंगे ना, उस दिन हमें किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी मोटिवेशनल वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ट्राई करके देखिए। और कौन कौन मेरे साथ ये ट्राई कर रहा है
मैंने पहले भी किया है, लेकिन मैं फिर से ये कर रही हूँ, क्योंकि ये जो दिन होते हैं ना मार्च अप्रैल के, ये थोड़े से ऐसे आलस भरे होते हैं, जहाँ पे न चाहते भी नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं वो माइंड में आ ही जाते हैं। सो कौन कौन मेरे साथ ये फिर से करना चाह रहे हैं, सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात करना चाहती हूँ कि देखो, 1 वीक तक अगर आप ये करोगे ना, तो आपकी लाइफ में सच में वाक़ई में बहुत बहुत ऐसे चेंजेस आ जाएँगे, आपको लगेगा कि यार मतलब खुद से ही मैं हम जब मोटिवेट हो सकते हैं, तो हमें बार-बार में यूट्यूब पे जाके ये मोटिवेशनल वीडियो देखने की ज़रूरत ही क्या है? तो करना कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। 1 वीक तक सुबह उठते ही हमें अपने आप को मोटिवेट करना है, कुछ ऐसे पल याद करके जिन पे हमें खुद से खुद को प्राउड फ़ील हो। और रात को सोने से पहले बस 5 मिनट भी नहीं लगेंगे पूरे से आपके, और फिर भी आपका पूरा दिन आप इतना अच्छा फ़ील करोगे, आपको लगेगा ही नहीं कि यार कहीं किसी चीज़ में आप स्टक नहीं होगे, कहीं किसी चीज़ में आपको लगेगा नहीं कि आपको हार मान लेनी चाहिए। आपको ये लगेगा कि यार हाँ, आप सब कुछ कर सकते हो। अप्रैल को मार्च से भी ज़्यादा बेस्ट हमें बनाना है, और जो भी मेरे साथ मार्च से भी बेस्ट बनाना चाह रहा है अप्रैल को, तो वो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और किसने मार्च में वो सारे के सारे 4 जो मैंने आपको टास्क दिए थे, वो चारों किसने किए थे, वो भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको कैसा फ़ील हुआ ये भी बताइएगा। और वैसे अप्रैल मंथ मेरा बर्थडे मंथ है, सो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। और किस किस का अप्रैल में बर्थडे मंथ है, मतलब या किसका बर्थडे आता है अप्रैल मंथ में, और किसकी वेडिंग एनिवर्सरी आती है, सो वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। सो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। और अगर आपके और भी कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी हर एक क्वेश्चन का जवाब देने की। और चाहो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चलो ये तो आपकी मर्ज़ी है भाई, मैं ज़्यादा फोर्स नहीं कर रही, लेकिन अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड बस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। अब बस आज के लिए इतना ही, और मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं ले रही। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वीडियो जो हो ना शॉर्ट में ही हो, ताकि आप भी बस जल्दी से देख लें, काम की चीज़ें देख लें बाकी आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव।